प्यारे दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत एवं अभिनंदन। आज की इस वीडियो के अंदर हम संकर पूर्वज संकरण की परिभाषा कि संकर पूर्वज संकरण किसे कहते हैं, संकर पूर्वज संकरण के कितने प्रकार के होते हैं, बाह्य संकरण किसे कहते हैं, परीक्षण संकरण किसे कहते हैं, बाह्य संकरण किस प्रकार से होता है, जीनोटाइप्स फिनोटाइप्स है वो बाह्य संकरण का कितना होगा, परीक्षण संकरण का जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स है वो कितना होगा, पूरा इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले मैं बता दूं कि संकर पूर्वज संकरण है वो किसे कहते हैं। तो मैंने आपको प्रभाविकता का जो नियम बताया था और प्रभाविकता के नियम के अंदर हमने दो विप्रयासी लक्षणों वाले पौधे लिए थे। एक लंबे पौधे का युग्म था और एक बौने पौधे का युग्म था। जब शुद्ध लंबे पौधे शुद्ध बौने पौधों के बीच में संकरण करवाया था तो हमें F1 पीढ़ी के अंदर संकर लंबे पौधे वो प्राप्त हुए थे। और संकर जो लंबे पौधे होते हैं उसे अपन कैपिटल T और स्मॉल t से दर्शाते हैं। ये जो पौधे हैं वो हमें F1 पीढ़ी के अंदर पौधे है वो प्राप्त हुए थे। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है कि जो हमें F1 पीढ़ी के अंदर जो पौधे प्राप्त हुए थे वो कैसे पौधे प्राप्त हुए थे, संकर लंबे, अशुद्ध लंबे कह सकते हैं या विषम युग्मी लंबे पौधे है वो कह सकते हैं। तो संकर पूर्वज संकरण किसे कहेंगे कि जो F1 पीढ़ी के अंदर जो हमें पौधे प्राप्त होते हैं और F1 पीढ़ी में कैसे प्राप्त हो रहे हैं, कैपिटल T और स्मॉल t। तो जो F1 पीढ़ी के जो पौधे हैं इस पीढ़ी का जो संकरण है वो या तो शुद्ध लंबे पौधे के साथ में करवाइए या समयुग्मजी लंबे पौधे के साथ में करवाइए या शुद्ध है वो बौने पौधे के साथ में करवाइए। तो इस प्रकार का जो संकरण होगा उसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। कल ये समझ में आ गया होगा कि संकर पूर्वज संकरण के अंदर F1 पीढ़ी के अंदर जो पौधे प्राप्त हो रहे हैं अर्थात F1 पीढ़ी के अंदर हमें कैपिटल T और स्मॉल t इस प्रकार के पौधे प्राप्त हो रहे हैं। इन पौधों का हम संकरण या तो आप शुद्ध लंबे पौधे के साथ में करवाइए या आप शुद्ध बौने पौधे के साथ में करवाइए। तो इस प्रकार का जो संकरण होगा वो संकर पूर्वज संकरण है वो कहलाता है। क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं संकर पूर्वज संकरण कितने प्रकार का होता है। तो आपको बता दो दो प्रकार का, बाह्य संकरण और परीक्षण संकरण। सबसे पहले देखते हैं अपन बाह्य संकरण। बाह्य संकरण किसे कहेंगे, ध्यान ये रखना कि जो F1 पीढ़ी के अंदर पौधे महत्वपूर्ण पॉइंट है, F1 पीढ़ी में पौधे आपको याद होने चाहिए किस प्रकार के पौधे हमें प्राप्त हुए। तो F1 पीढ़ी के अंदर जो पौधे प्राप्त हो रहे हैं उन पौधों का संकरण हमें प्रभावी जनक के साथ में करवाना है। अर्थात प्रभावी जनक कौन सा हो गया आपका, कैपिटल T प्रभावी कह सकते हैं, समयुग्मजी लंबे पौधे कह सकते हैं और इसे अपन समयुग्मजी बौने कह सकते हैं। और T जो कैपिटल T है वो प्रभावी कारक है और स्मॉल t है वो अप्रभावी कारक है। तो कहने का मतलब बाह्य संकरण किसे कहेंगे, बाह्य संकरण के अंदर जब F1 पीढ़ी के जो पौधे हैं अर्थात F1 पीढ़ी में हमें इस प्रकार के पौधे प्राप्त हुए, ये F1 पीढ़ी के पौधे हैं। F1 पीढ़ी के अंदर जो पौधे प्राप्त हो रहे हैं इनका हमें संकरण करवाना है प्रभावी जनक के साथ में। किसके साथ में करवाना है, प्रभावी जनक के साथ में। और प्रभावी जनक में अपन कैसे पौधे लेते हैं, कैपिटल दोनों T, ये है प्रभावी। अप्रभावी की बात करें तो दोनों के आ जाएंगे आपके स्मॉल t। लेकिन हम पढ़ रहे हैं बाह्य संकरण। तो बाह्य संकरण में आपको क्या करना है, F1 पीढ़ी के अंदर जो पौधे प्राप्त हो रहे हैं अर्थात
संकर लंबे पौधे प्राप्त हो रहा है या विषम युग्मजी पौधे प्राप्त हो रहे हैं, इन पौधा का जो संकरण है वो प्रभावी जनक के साथ में करवाना, अर्थात कैपिटल टी के साथ में है वो संकरण करवाना है। तो इस प्रकार का जो संकरण होगा उसे अपन क्या कहेंगे, बाह्य संकरण। क्लियर हो गया होगा। देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। तो जब F1PD के पौधे का संकरण आप प्रभावी लक्षण के साथ में करवाएंगे तो जो हमें पौधे जो F2PD में प्राप्त होंगे वो सभी पौधे कैसे प्राप्त होंगे, लंबे होंगे। ठीक है, 50% तो सम युग्मजी लंबे होंगे और 50% है वो विषम युग्मजी है वो लंबे पौधे प्राप्त होंगे। ठीक है, उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं कि किस प्रकार से होता है। समझ लो ये आपके F1PD के अंदर पौधे हैं और बाह्य संकरण में अभी क्या बताया, जो प्रथम पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हो रहे थे उसका संकरण हमें प्रभावी जनक के साथ में करवाना है। इसका क्या हो जाएगा, टी, स्मॉल टी, इसका हो जाएगा कैपिटल टी और कैपिटल टी। फिर इसका संकरण आप इसके साथ हो जाएगा कैपिटल टी, स्मॉल टी। फिर इसका है वो इसके साथ करवा दो तो भी जाएगा कैपिटल टी, इसका है वो इसके साथ करवा दो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका है वो इसके साथ करवा दो तो कैपिटल टी स्मॉल टी है वो प्राप्त हो जाएंगे, जो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो हमें किस प्रकार के पौधे प्राप्त हो रहे हैं, समयुग्मजी लंबे के दोनों। देखो ये वाला जो है समयुग्मजी लंबा, समयुग्मजी लंबा, विषम युग्मजी लंबा और विषम युग्मजी लंबा, ये दोनों समान ही है। अर्थात 50% कैसे पौधे प्राप्त हो रहे हैं, समयुग्मजी लंबे, और 50% कैसे पौधे प्राप्त हो रहे हैं, विषम युग्मजी लंबे। क्लियर। तो 50-50% है वो समयुग्मजी पौधे लंबे प्राप्त हो रहे हैं और विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जाता है लक्षण प्रारूप, अनुपात और जीन प्रारूप। बताया था लक्षण प्रारूप किससे कहते हैं, सजीवों की जो बाह्य प्रकृति होती है उसे लक्षण प्रारूप कहते हैं, जो बाहर से कैसे दिख रहे हैं। तो आपको मैं समझा दूँ, देखिए ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा। इसका मतलब लक्षण जो बाह्य प्रकृति दिख रहे कैसे है, जो स्मॉल टी है ये तो अप्रभावी दिख रहा नहीं है, अप्रभावी लक्षण है, उसको प्रभावी कारक है उसको छुपा लेता है। तो ये क्या हो गया, लंबा 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 लंबा। इसका मतलब लक्षण प्रारूप जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 100% है वो पौधे है वो कैसे प्राप्त हो रहे हैं, लंबे। क्लियर। तो लक्षण प्रारूप कितना हो जाएगा, 100% लंबे। क्लियर। जीन प्रारूप में देखिए आपके जीन प्रारूप क्या होता है, सजीवों की आनुवंशिकीय रचना को अपन क्या कहते हैं, जीन प्रारूप। तो इसके अंदर देखिए आपके कितने हो जाएंगे, ये पौधे दोनों कैसे हैं, इस प्रकार देखने के ये लंबे हैं या बौने हैं कैसे। तो ये क्या होगा, देखिए समयुग्मजी लंबे, समयुग्मजी लंबे, विषम युग्मजी लंबे, विषम युग्मजी लंबे। ठीक है, तो कितने हो गए आपके, 50-50% करोगे काटोगे भी तो अनुपात कितना आएगा आपका, जीन प्रारूप कितना हो जाएगा, 1:1। क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपन दूसरे परीक्षण संकर पूर्व संकरण का दूसरा प्रकार, परीक्षण संकरण। सबसे पहले देखते हैं कि परीक्षण संकरण किसे कहते हैं। अभी मैंने आपको बाह्य संकरण के बारे में बताया। बाह्य संकरण में तो क्या करना, जो F1PD के पौधे जो प्राप्त हो रहे थे उनका संकरण किसके साथ में करवाते हैं, प्रभावी जनक के साथ में। जबकि परीक्षण जो संकरण है उसमें जो F1PD तो फिक्स कॉमन है दोनों के अंदर, लेकिन बाह्य संकरण के अंदर F1PD के पौधे भी होंगे और उसके अंदर प्रभावी जनक के साथ में करवाना है। जबकि परीक्षण संकरण के अंदर क्या करना है, F1PD का पौधे का संकरण किसके साथ में करवाएंगे, अप्रभावी जनक के साथ में करवाते हैं। तो इस प्रकार का जो संकरण होगा उसको परीक्षण संकरण है वो कहते हैं। समझ में आ गया होगा। परीक्षण संकरण किससे कहते हैं कि F1PD के अंदर जो पौधे हमें प्राप्त हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, विषम युग्मजी पौधे, विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं या संकर लंबे पौधे जो प्राप्त हो रहे हैं। इसका संकरण आपको किसके साथ में करवाना है, अप्रभावी, अप्रभावी जनक। अप्रभावी कौन सा है आपके, दोनों स्मॉल विषम युग्मजी बौने पौधे के साथ में संकरण करवाया जाता है। इस प्रकार के संकरण को क्या कहेंगे, परीक्षण संकरण है वो कहते हैं। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। मान लेते हैं कि ये प्रथम पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हो रहे हैं संकर लंबे या विषम युग्मजी लंबे, इसका अपने को किसके साथ में करवाना है, अप्रभावी लक्षण के साथ में संकरण करवाना है। तो क्या होगा, इसमें युग्मक बना दो, टी हो जाएगा
एक टी और कैपिटल टी स्मॉल टी इसमें भी हो जाएंगे दोनों स्मॉल टी। इसका संकलन करवाएंगे तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। कहने का मतलब 50% तो हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं, ये किस प्रकार के विषम युग्मज में आएगा, क्योंकि इसमें लंबा भी है और बौना भी है, इसमें भी लंबा है और बौना है। और ये क्या है, लंबे हैं, सम युग्मजी लंबे हैं, सम युग्मजी बौने हैं, और ये भी सम युग्मजी बौने पौधे हैं प्राप्त हो रहे हैं। तो 50% तो देखिए ये दोनों समान ही हैं, ये दोनों और ये समान है, ठीक है। तो 50% हमें कैसे पौधे प्राप्त हो रहे हैं, विषम युग्मजी। विषम युग्मजी क्या होगा, क्योंकि इसमें लंबा भी है और बौने पौधे भी है। जबकि इसमें देखिए आप दोनों पौधे अपने को कैसे प्राप्त हो रहे हैं, सम युग्मजी बौने प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर है विषम युग्मजी, क्योंकि कैपिटल टी भी और स्मॉल लंबे भी है बौने भी, इसलिए इसको कहा विषम युग्मजी लंबे। और इसके अंदर हमें सम युग्मजी है वो कैसे पौधे प्राप्त हो रहे हैं, बौने प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो 50% तो क्या हो गए, विषम युग्मजी लंबे, और 50% होंगे सम युग्मजी बौने प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं इसका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। तो लक्षण प्रारूप में क्या दिख रहा है, देखिए ये कैसा है, ये लंबे है, ये भी लंबा है, ये बौने हैं, ये बौने हैं। इसका मतलब 50% तो क्या हो रहा है, लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं, और 50% क्या हो रहे हैं, बौने प्राप्त हो रहा है। तो 50 ऐसे भी 0 से काट लेंगे तो अनुपात कितना आ जाएगा, 1:1। लक्षण प्रारूप कितना हो जाएगा, 1:1। और जिन प्रारूप में आपको कैसे देखना है, इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन कहने वाले हैं विषम युग्मजी लंबे, ये भी हो जाएगा विषम युग्मजी लंबे, सम युग्मजी बौने, सम युग्मजी बौने। इसका मतलब लक्षण प्रारूप और जिन प्रारूप है वो दोनों क्या होते हैं, परीक्षण संकरण के अंदर समान रहते हैं। लक्षण प्रारूप 1:1 और जिन प्रारूप रहता है 1:1, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।